अभी आप ये जो तीन केबल देख पा रहे हैं, इसमें जो पहला वाला केबल है इसको बोलते हैं 3.5 कोर केबल, दूसरा वाला है 3 कोर केबल, और जो लास्ट वाला आपको जो दिखाई दे रहा है वो है 4 कोर केबल्स। यानी आज के इस वीडियो में हम लोग ये तीनों केबल कहां पे इस्तेमाल किया जाता है और क्यों इस्तेमाल किया जाता है इसके बारे में डिटेल में सीखने वाले। तो चले वीडियो की शुरुआत करते हैं। याद रखिएगा वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए अपने दोस्तों के साथ में। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए ताकि मेरे जो भी नए वीडियोज आएगा उसको नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ट्रांसफार्मर के बारे में। हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में सबसे अहम पार्ट रहता है ट्रांसफार्मर, करेक्ट। अभी ट्रांसफार्मर में एक रहता है इनपुट साइड और एक रहता है आउटपुट साइड। तो ये आप जो देख पा रहे हैं यहाँ पे ये इनपुट साइड है जो गवर्नमेंट हमें सप्लाई देता है। गवर्नमेंट हमें 3 फेज में सप्लाई देता है, करेक्ट। ये फेज 1, 2 एंड 3 है। फिर ट्रांसफार्मर की मदद से हम लोग उस फेज वायर तो बाहर निकालते ही है, स्टेप डाउन करके लेकिन बाहर निकालते हैं, यानी कि वोल्टेज को कम करके हम लोग बाहर निकालते हैं आउटपुट, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ और एक वायर उसमें से बाहर निकलेगा। जैसे कि ध्यान देखिए यहाँ पे आउटपुट में नजर आता है, अभी आ जाएगा आपको। सबसे पहले आपको 4 वायर नजर आ रहे हैं। ये देखिए 3 फेज के वायर्स है जो कि स्टेप डाउन वोल्टेज के आधार पे बाहर निकले, और साथ ही साथ एक वायर और एक निकला है जो कि न्यूट्रल का वायर हम लोग बोलते हैं, यानी कि 3 फेज वायर और एक न्यूट्रल का वायर। तो टेक्निकल तौर पे अगर मैं बताने की कोशिश करूं, ट्रांसफार्मर के अंदर एक स्टार सर्किट बना हुआ रहता है। स्टार का मतलब ये होता है कि तीनों फेज के साथ को बीच में एक जगह पे जोड़ दिया जाता है, यानी कि तीनों फेज के एक बाजू को आपस में एक दूसरे के साथ में बीच में जोड़ दिया जाता है, और वहां से एक वायर बाहर निकल जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल। यानी कि समझो RYB और ये न्यूट्रल का वायर। इस तरीके से जो 4 वायर आपको नजर आ रही है, ये 4 वायर यही है। समझ में आई बात? चलिए अभी यहां पे आपको ये जो डायग्राम नजर आ रहा है, ये आपको एक साइड जो है ट्रांसफार्मर रिप्रेजेंटेशन करता है और एक बाजू जो है आपका लोड रिप्रेजेंट करता है। यानी कि मान लो कि ये ट्रांसफार्मर के अंदर से जो 3 लाइन बाहर निकली है, 3 मेन लाइंस यानी कि 3 फेज लाइंस और एक न्यूट्रल लाइन, समझो आपकी बिल्डिंग में या आपकी कोई कंपनी है, वहां पे ये वायर को लाया गया। वायर की दूसरी तरफ यानी कि आपकी लोड की तरफ तीनों फेज में समझो आपने इक्वल लोड डिस्ट्रीब्यूट किया है। लेकिन और एक बात है, यहाँ पे ये जो न्यूट्रल लाइन जो ट्रांसफार्मर से बाहर निकला है, वहां से एक ग्राउंड के साथ में भी कनेक्शन जाता है, ठीक है। न्यूट्रल को बैलेंस करने के लिए आप बोल सकते हैं उसको। ये ट्रांसफार्मर की तरफ रहता है। यहाँ पे हम लोग अलग से उसको अर्थिंग वगैरह देते हैं, बात अलग है लोड साइड में। लेकिन इतना समझ में आया? चले अभी मान लो जैसे मेरी बात कर रहा था कि जो लोड है तीनों फेज पे ये आपने इक्वली डिवाइड किया है। मान लो कि हर एक फेज पे तुमने 10-10 एम्पियर का लोड डाला हुआ है, करेक्ट। तो इसके आधार पे अगर मैं न्यूट्रल का कैलकुलेशन करूं तो उसके लिए एक फॉर्मूला है। न्यूट्रल पे कितना करंट आएगा उसके ये फॉर्मूला है A/2 प्लस B/2 प्लस C/2 माइनस AB माइनस AC माइनस BC। अगर मैं इसका कैलकुलेशन करने की आपको एक प्रॉपर वेबसाइट बताऊं तो देखिए मैं आपको यहाँ पे क्लिक करता हूं, एक वेबसाइट ओपन होगी। ये देखिए एक वेबसाइट है engineeringhub.co.in। यहाँ पे मैं आपको न्यूट्रल करंट फाइंड करके बताता हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे R, Y और B तीनों फेस का करंट कितना है। मैं मतलब इक्वली में अगर डिवाइड कर दो 10 और 10 तो मुझे कितना मिल रहा है? न्यूट्रल पे करंट 0 मिल रहा है, करेक्ट। तो इसके आधार पे हमें न्यूट्रल पे मिला 0 करंट। अगर आपको न्यूट्रल पे 0 करंट मिल रहा है तो आपको न्यूट्रल वायर लगाने की जरूरत ही क्या है? वहां पे आप 3 फेस का यानी कि 3 कोर का वायर का यूज कर सकते हो। समझ में आई बात? 3 कोर का वायर का भी यूज होता है जहां पे इक्वली लोड को डिवाइड किया रहता है तीनों फेस के अंदर। 120 डिग्री फेस शिफ्ट पे इक्वली डिवाइडेड है, इक्वल लोड है तीनों फेस के ऊपर, तभी जाके इस कोर का आप यूज करते हैं, इस केबल का आप यूज करते हैं 3 कोर वायर का, ठीक है। चलिए अभी अगला एग्जांपल लेते हैं। अभी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं 3.5 कोर की वायर के बारे में। 3 कोर तो हम लोग ने आप देखिए ये एक कोर है, ये दूसरा कोर है और ये 3 कोर का वायर है। अभी 3.5 कोर के अंदर आपको एक अलग से वायर दिया जाता है, छोटा वायर है लेकिन एज कम्पेयर टू ये देखो ये बड़े बड़े वायर दिख रहे हैं, इसमें छोटा वायर है। तो ऐसा क्यों है? इसमें क्या ऐसा प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, क्यों इसमें छोटा लिया गया? अभी मैंने आपको बताया 3.5 कोर की केबल के बारे में, ठीक है। तो उसको समझने के लिए वापिस हम लोग हमारा वही डायग्राम ले लेते हैं। ये हमारा ट्रांसफार्मर साइड है और हमारा लोड साइड है। ये 3 फेज पे मैंने समझो लोड अलग अलग हिसाब से थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट किया। जैसे कि समझो एक फेज में मैंने 10 एम्पियर का लोड डाला हुआ है, दूसरे फेज में 9 एम्पियर का लोड है और तीसरे में 8 एम्पियर का लगे। तो थोड़ा सा इनबैलेंस दिख रहा है आपको, बैलेंस नहीं किया हुआ है। कभी कभी इंडस्ट्रीज में ऐसा हो जाता है कि जहां पे बैलेंस्ड करना संभव नहीं रहता है या बैलेंस नहीं किया हुआ रहता है। तो न्यूट्रल पे करंट कितना आएगा?
अगर मैं इसके फॉर्मूला के आधार पे कैलकुलेशन करूं तो हमारी सेम वेबसाइट से मान लो कि एक में 10 है, एक में 9 है और एक में 8 है, करेक्ट। तो अगर एक में 8 है तो मुझे मिल रहा है 1.73 न्यूट्रल करंट। तो यहां पे करंट मिल रहा है लेकिन बहुत ही कम है एज कंपेयर टू ये तीनों के मामले, तो बहुत ही कम करंट आ रहा है, लेकिन आ रहा है। उस सिचुएशन में हम लोग 3.5 कोर केबल का यूज करते हैं। 3.5 इसके लिए बोला जाता है कि ये जो मेन फेज है उसको बड़ा झाड़ा वायर दिया गया और एक पतला सा वायर जो रहता है न्यूट्रल के लिए, क्योंकि न्यूट्रल में ज्यादा करंट नहीं आने वाला है। प्रॉपर कैलकुलेशन किया वहां पे हम लोग ये 3.5 कोर केबल का यूज करते हैं। हमारी जो आजकल की जो इंडस्ट्रीज है, ज्यादातर जो फैक्ट्रीज वगैरह है, वहां पे 99.99% गवर्नमेंट जो बोलती है कि 3.5 कोर का केबल डालिए, बिकॉज भले आप कितना भी लोड अच्छी तरह से डिवाइड करोगे वो थोड़ा सा इनबैलेंस कभी कभार होता ही है। इस वजह से आपको जो है एक 3.5 कोर यानी कि एक न्यूट्रल वायर पतला सा देना जरूरी रहता है। तो ये हो गया 3.5 केबल के बारे में। अभी हम लोग बात है 4 कोर की केबल के बारे में। 4 कोर का भी यूज होता है। अभी जैसे कि सेम हमारा डायग्राम लेते हैं और समझो लोड साइड में हम लोग ने एक पे 10 एम्पियर दिया है, दूसरे पे 5 एम्पियर और तीसरे पे समझो 3 एम्पियर, इस टाइप का कुछ लोड आ गया तो क्या होगा, बहुत सारा इम्बैलेंस है ना, यहां पे तो बहुत इम्बैलेंस है, करेक्ट। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो यहां पे आप देख सकते हैं एक में 10 है, एक में 5 है और एक में 3 है। तो यहां पे हमें मिल रहा है 6.24 न्यूट्रल करंट, करेक्ट। तो यहां पे हम लोग 6.24 यानी कि बहुत ज्यादा न्यूट्रल करंट आ रहा है। मान लो कि 5 एम्पियर से भी ज्यादा, यानी कि ये 2 फेज से भी ज्यादा हमें न्यूट्रल करंट बाहर निकल रहा है। उस सिचुएशन में हम लोग को जो 4 कोर वायर का या 4 कोर केबल का इस्तेमाल करना पड़ता है। यहां पे आप देख सकते हैं कि ये जो है आप तीनों फेस का जो डायमीटर आप देखोगे तो सेम है। सेम डायमीटर आपको ब्लैक वाले वायर का भी दिख रहा है, यानी कि 4th कोर का भी आपको नजर आ रहा है। ये कभी इस्तेमाल जब भी ज्यादा इनबैलेंस होता है ना लोड में, तभी हम लोग इस टाइप के केबल्स का प्रयोग करते हैं। हालांकि इंडस्ट्री में 5 कोर, 8 कोर, 6 कोर डिपेंड करता है कि किस, अभी जैसे कि 5 कोर का वायर ग्राउंडिंग के लिए अगर चाहिए तो उसके साथ में 5 कोर का भी वायर देते हैं, 8 कोर का भी वायर आता है, 6 कोर का भी वायर आता है, डिपेंड अपॉन द यूज। तो बेसिकली मेरा बोलने का टोटल मकसद ये है, हम लोग एक बार पूरा रिव्यू कर ले तो जो 3 कोर वायर आती है जनरली 3 फेज की वायर रहती है। आमतौर पे जो बिल्डिंग्स वगैरह में जो सप्लाई दी जाती है वो 3 कोर के वायर में आती है, प्रॉपर्ली जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है लोड का। 3.5 कोर की जो वायर है जनरली इंडस्ट्रीज वगैरह में, जहां पे लोड का डिस्ट्रीब्यूशन भले इक्वली किया रहता है लेकिन थोड़ा सा इनबैलेंस रहता है, जहां से कम न्यूट्रल करंट बाहर निकलता है, वहां पे हम लोग 3.5 कोर के वायर का यूज करते हैं। और जहां पे अनबैलेंस बहुत ज्यादा होता है या सर्टन अनबैलेंस हो जाता है, उस सिचुएशन में हम लोग 4 कोर वायर का यूज करते हैं, खास करके बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के अंदर। तो ये थे आपका 3 कोर, 3.5 कोर और 4 कोर केबल की सारी याद रखिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूले अपने दोस्तों के साथ में। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोस आएगा उसको नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।